हेलो एवरीवन, आपका फिर स्वागत है आपकी अपनी क्लास एपीएस बेस क्लास में। आज के इस वीडियो में हम काइंड्स ऑफ नाउन को सेपरेटली स्टडी करेंगे। कल के वीडियो में हमने आपको बता दिया था कि कितने टाइप्स के नाउन होते हैं और नाउन की डेफिनेशन क्या होती है। काइंड्स ऑफ नाउन में आज हम प्रॉपर नाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज प्रॉपर नाउन? तो पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि प्रॉपर नाउन है क्या। तो देखिए, प्रॉपर नाउन, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। कोई भी पर्टिकुलर किसी भी व्यक्ति का नाम या किसी भी स्थान के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब प्रॉपर नाउन में देखिए आप, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है रिया, एक पर्टिकुलर किसी गर्ल का नाम है रिया। अक्ष, ये एक बॉय का नाम है। पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति का नाम, किसी एक लड़के का नाम क्या है? अक्ष। तो यहां आपने देख लिया है कि ये नेम है। अब नर्मदा, नर्मदा नदी, रिवर की बात कर रहे हैं, रिवर। तो नर्मदा क्या हो गया? नर्मदा रिवर प्रॉपर नाउन हो गया। प्रॉपर क्यों? हम पर्टिकुलर एक नदी की बात कर रहे हैं जिसका नाम नर्मदा नदी है। अब यहाँ देखिए रामायण, रामायण एक ग्रंथ है, आप जानते हैं। तो हम रामायण की बात कर रहे हैं जिसमें राम की चरित्र के बारे में बताया गया है, श्री राम जी की चरित्र के बारे में बताया गया है। अब होली, होली क्या है? एक त्योहार का नाम है, यू नो, होली। मंडे, मंडे एक सप्ताह के एक दिन का नाम है, ठीक है, मंडे। एंड इंग्लिश, इंग्लिश एक सब्जेक्ट का नाम है। तो अभी आप देख रहे हैं पर्टिकुलर किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम जो है उसको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर डेफिनेशन में आप फिर से देखिए, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा भी कहते हैं, लेकिन पर्टिकुलर उस नाम को क्या बोलते हैं? हम उस व्यक्ति के नाम को प्रॉपर नाउन बोलते हैं, ठीक है, प्रॉपर नाउन। अब हम कॉमन नाउन की बात करते हैं। कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन की डेफिनेशन देखिए, अ कॉमन नाउन इज द कॉमन नेम ऑफ अ क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। अब किसी पर्सन, प्लेस और थिंग का जो कॉमन नाम है ना, कॉमन नाम देखिए, अभी यहां पर आप समझ जाएंगे। एक छोटा सा मैं एग्जांपल दे रहा हूं यहां पर। मोहन, मोहन क्या है? एक लड़की का नाम है। अब डॉक्टर, डॉक्टर क्या है? एक कॉमन नाम है, कोई भी डॉक्टर हो सकता है। लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि किसी का भी नाम कलेक्टिव रूप में बता रहे हैं, मीन्स किसी को, जैसे कलेक्टिव रूप में, जैसे हमने बोले डॉक्टर, डॉक्टर जो इलाज करता है वो डॉक्टर है। ऐसे ही देखिए यहाँ रिया, रिया क्या है? लड़की का नाम है, ये क्या है? प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन है। गर्ल, गर्ल क्या है? जो भी लड़की होती है उसको हम क्या बोलते हैं? गर्ल इंग्लिश में, यस। और लड़की एक जाति को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये क्या है? कॉमन है, सभी लड़कियों को हम गर्ल्स ही कहेंगे, ठीक है, चाहे रिया हो या सिया हो या सीता हो या गीता हो। अब इंडिया कंट्री का नेम है, ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। हम अपने देश का नाम बोलते हैं इंडिया, तो एक प्रॉपर नाउन है। रसिया, ये सभी क्या है? जो भी कंट्री हैं उनके नेम क्या है? प्रॉपर नाउन। लेकिन यदि हम बोले कंट्री, तो कंट्री क्या है? कॉमन है। किसी भी, चाहे वो रसिया हो, चाइना हो, इंडिया हो, उसको सभी उनको क्या बोलते हैं? हम कंट्री, कि हम इस कंट्री से बिलोंग करते हैं। मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ, तो ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। और कॉमनली अगर हमें इसको बोलना है तो आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, आप किस कंट्री के हैं, तो कंट्री कॉमनली आप अब उस व्यक्ति को डिपेंड करता है कि वो कहाँ से बिलोंग करता है, तो वो अपना देश का नाम बता देगा। अब देखिए, जैसे यमुना, यमुना क्या है? रिवर है। यमुना एक प्रॉपर नाउन है और रिवर कॉमन नाउन है। किसी भी रिवर, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सरस्वती, इन सभी को क्या बोलेंगे हम? प्रॉपर नाउन। और रिवर कलेक्टिवली हम क्या बोलेंगे? मीन्स कॉमनली, कलेक्टिवली नहीं, कॉमनली हम इसको क्या बोलेंगे? कॉमनली हम इसको बोलेंगे रिवर, ठीक है। तो ये समझ गए आप, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन
नाउ लेट्स वी टॉक अबाउट कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, पहले डेफिनेशन देखिए आप। अ कलेक्टिव नाउन is the name of a number of persons or things considered as one। यहाँ देखिए considered as one, एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तु के समूह या झुंड को रिप्रेजेंट करने वाले नेम को हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। एक एग्जाम्पल देखिए, क्लास, यदि हम किसी भी पर्टिकुलर क्लास की बात करें, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, तो 8th क्लास में जितने भी बच्चे आते हैं उनका कलेक्शन है। यस। टीम, फुटबॉल टीम, तो फुटबॉल जो खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं उनके कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे? फुटबॉल टीम। यस। क्राउड, भीड़, व्यक्तियों के समूह को हम क्या बोलेंगे? भीड़ बोलेंगे। मोब, मोब भी भीड़ है, ठीक है। ये दोनों का मीनिंग्स अलग अलग है। नॉर्मल भीड़ को क्राउड बोलते हैं और उत्तेजित भीड़ को हम मोब बोलते हैं। आर्मी, आर्मी की बात करते हैं हम, तो आर्मी सोल्जरों के समूह को हम बोलते हैं आर्मी। यस, कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? उसको आर्मी बोलते हैं। एंड कोई भी बंच ऑफ फ्लावर, तो फूलों के समूह को हम बोलते हैं बंच। अगर हम बोलेंगे बंच ऑफ फ्लावर, ओके, तो यहां आप समझ गए कि कलेक्टिवली हम क्लास, टीम, क्राउड, आर्मी, बंच ऑफ फ्लावर एंड मूव, कलेक्टिवली हम यूज कर रहे हैं इन वर्ड को, तो इसलिए ये कलेक्टिव नाउन हो गया। अब मटेरियल नाउन की बात करते हैं, तो मटेरियल नाउन की डेफिनेशन देखते हैं पहले। मटेरियल नाउन, अ मटेरियल नाउन is the name of a substance that is eaten, drunk, measured and weighted but not counted। मॉडर्न इंग्लिश में अनकाउंटेबल नाउन को हम क्या बोलेंगे? मटेरियल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन में ही शामिल है इसमें, मीन जिसको हम गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे वाटर, हम एक ग्लास वाटर दे सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि हम ऐसे बोल दें कि हम एक वाटर दे रहे हैं या दो वाटर दे रहे हैं, ऐसे नहीं। आप पर्टिकुलर वाटर को मेजर कैसे कर सकते हैं? लीटर में कर सकते हैं, लेकिन ऐसे काउंट करके नहीं कर सकते। ऐसे ऑयल हो गया, ऑयल, बटर, पीस ऑफ बटर होता है, लेकिन पर्टिकुलर सा बटर को हम काउंट नहीं कर सकते, मीन्स इनका प्लूरल नहीं बनाते हम। बीट, बीट क्या हो गया? गेहूं। अब गेहूं को नहीं बोलते हम एक गेहूं, दो गेहूं, नहीं, 1 किलो गेहूं, 2 किलो गेहूं, 1 kg, 2 kg। तो यहां पर इसको क्या कर रहे हैं? हम मेजर कर रहे हैं। एंड गोल्ड, गोल्ड की यदि हम किसी ऑर्नामेंट को बनाते हैं, गहनों को बनाते हैं, तो उसको काउंट कर सकते, लेकिन गोल्ड को काउंट नहीं कर सकते। गोल्ड को हम वेट करते हैं, हम, है ना, उसका वजन तौलते हैं। ऐसे ही वुड हो गई लकड़ी, एक लकड़ी, दो लकड़ी नहीं। चेयर, हाँ, उससे बने हुए मटेरियल क्या होंगे? जैसे आप उस वुड से आपने क्या बनाया? चेयर बनाया, तो उसको काउंट कर सकते हैं। टेबल बनाया, उसको काउंट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे वुड को ऐसे एज अ मटेरियल नाउन काउंट करते हैं, मीन्स मटेरियल नाउन कहते हैं इसकी। तो आपने देखा कलेक्टिव नाउन एंड मटेरियल नाउन के बारे में। अब एक लास्ट नाउन बचा हुआ है, उसके बारे में देख लेते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सच टाइप्स ऑफ थिंग्स विच इज नॉट सीन और टच्ड, ओनली थॉट। अब इसका क्या मतलब है? ऐसे चीजों का नाम जिसको हम महसूस करते हैं, केवल टच नहीं कर सकते हैं और देख नहीं सकते, लेकिन हम उसको महसूस कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, ट्रुथ मीन्स सच्चाई। सच्चाई को क्या हम देख सकते हैं कि इतना सच्चा है, 2 किलो सच्चा है, 3 किलो सच्चा है, या टच कर सकते हैं ये है इतना सच्चा है? नहीं, सच्चाई को केवल हम महसूस कर पाते हैं। ऐसे ही प्रॉपर्टी, गरीबी को हम देख के बता सकते हैं उसकी कंडीशन को कि ये गरीब है, लेकिन हम उसको ऐसे
पकड़ के ऐसे नहीं बता सकते कि इतना गरीब है, ये इतना गरीब है, या ऐसा गरीब है। पॉवर्टी मीन्स गरीबी। ऐसे ब्रेवरी मीन्स, बताइए आप क्या मीनिंग है कमेंट करके। गुडनेस, गुडनेस मीन्स अच्छाई। एंड ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी। तो ये एग्जाम्पल हो गए आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। अब आपने काइंड्स ऑफ नाउन को पूरी तरीके से समझ लिया है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स करके आप बताइए, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, जो भी डाउट है उसको क्लियर करूंगा। अब आपको क्या करना है, सभी डेफिनेशन को आपको रीड करना है, उसको समझने का फिर से प्रयास करना है। और जब आप समझ जाएं तो आप जब भी आप अपने आसपास देखें तो पर्टिकुलर नाउन को पहचानने की कोशिश करें कि वो किस नाउन से बिलोंग करता है। देखिए अभी मैं आपको ये टाइप्स ऑफ नाउन में मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ नाउन, मॉडर्न जो मॉडर्न ग्रामर है उसके हिसाब से जो काइंड्स ऑफ नाउन है वो 3 काइंड्स ऑफ नाउन है, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। और मैंने आपको बता दिया था कि काउंटेबल नाउन में क्या आना है और अनकाउंटेबल नाउन में क्या आता है। तो आपको क्या करना है, आपको कमेंट्स में बताना है कि आपको ये समझ में आ गया है। यदि नहीं समझ में आया तो पर्टिकुलर मैं इसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।